अरे बड़ी बहू, वो आज तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी आएंगे बेटा, तो उसी हिसाब से खाना देख लेना। मम्मी जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे घर के साफ सफाई ले लो, बर्तन ले लो, कपड़े ले लो, हर काम में मैं ही। ये घर मेरा ही है, मेरी देवरानी का नहीं है। वो मैडम तो चली जाती है सुबह सुबह तैयार होके, सारा दिन कामों में तो मैं पिसती रहती हूँ। अरे तो बेटा, वो जो नौकरी कर रही है वो इसी घर के लिए कर रही है, आधा खर्चा तो उसी की नौकरी से चल रहा है, ये समझ ले। वो कोई खाली नहीं बैठी है बाहर, वो भी काम ही कर रही है। हाँ, दिखता है जैसा काम कर रही है। देख बड़ी बहू, तू गलत समझ रही है। अरे काम वो भी कर रही है और काम तू भी कर रही है। उसका काम भी मेहनत का है और तेरा काम भी मेहनत का है। तू अपनी जगह काम कर रही है, वो अपनी जगह काम कर रही है। बताओ। हाँ तो ठीक है, जब आएगी ना तो कह देना साफ साफ कि घर पर कोई भी मेहमान आए या एक्स्ट्रा काम हो ना तो अपनी ऑफिस की छुट्टी ले लिया करेगी। सारे घर के काम मेरे कंधों पर आ गया है। क्या मैं घर के काम करने के लिए रह गई हूँ? उसका कोई फर्ज नहीं बनता। और इतना ही है ना मम्मी जी, तो कल से ना मैं भी नौकरी पे चली जाया करूंगी। इस घर में ना बस नौकरी करने वाली की इज्जत है, घर के काम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है। बेटा तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सोच, अगर तू भी बाहर नौकरी करने चली जाएगी तो ये घर कौन संभालेगा? वो जो नौकरी करने जा रही है ना, वो इसलिए जा पा रही है क्योंकि तू ये घर संभालने के लिए है। एक दूसरे के सहयोग से ही घर चलता है, ऐसे थोड़ी। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, बोलो उसको कि ऑफिस की छुट्टी लेगी और संग बराबर काम करवाएगी मेरे, वरना सोच लो। आ गई बहू। आ गई मैडम। देख, आज बात साफ साफ हो ही जानी चाहिए। पर क्या हुआ दीदी? अरे अरे वो उसे पानी वानी की तो पूछ, तू तो आते उसके सर पे चढ़ गई। अरे थकी आ रही अगली। क्या हुआ मम्मी जी? मैं बताती हूँ। देख, अब ये घर के काम मेरे से अकेले नहीं होते, खुद तो चली जाती है सुबह सुबह, ये सुबह से लेकर रात तक ये सारे काम घर के मेरे से अकेले नहीं होते। अब तुझे भी मेरे साथ संग बराबर काम करवाना होगा, नहीं तो देख ले। पर दीदी मुझे ऑफिस भी जाना होता है और वहां से आने के बाद शाम को आपकी पूरी हेल्प करवाती हूँ ना किचन में। हाँ तो तू 4 रोटी बनवा देती है, उसको हेल्प करना कहते हैं? अरे काम तो सुबह के होते हैं ना, साफ सफाई ले लो, झाड़ू पोछा ले लो, कपड़े लत्ते ले लो, और ऊपर से आए गए का खाना वो रह गया अलग। हाँ तो बड़ी बहू, घर की साफ सफाई और बर्तनों के लिए काम वाली लगी हुई है ना, और कपड़ों के लिए ऑटोमेटिक मशीन, वो भी तुझसे हाथ से नहीं धोने पड़ते। और रही कपड़ों की बात, तो मशीन भी तो छोटी बहू ला के दी है ना, ताकि दीदी दुखी नहीं रहे। ये समझ ले उसके हिस्से का सारा काम तो हो ही रहा है। हाँ तो कौन सा एहसान कर रही मेरे ऊपर? रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है ना, रसोई में तो मुझे लगना पड़ता है ना। तो ठीक है, खाने से परेशानी हो रही है ना तुझे, तो सुबह का खाना मैं बना दिया करूंगी। और बोल। बहुत बढ़िया, ताकि ये बात कहने को मिल जाए कि बहू के होते हुए सास को खाना बनाना पड़ रहा है। तू ना नौकरानी से खुश है, ना मेरे खाना बनाने से खुश है। तुझे चाहिए क्या ये बता। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब इसकी घर पे जरूरत पड़े तो ये घर पर ही रहे, बस, और कुछ नहीं। दीदी, अरे छोटी तू, मैं आपको दवाई देने आई थी, आप ये दवाई ले लो। अब आप ये बताओ, आप क्या खाओगे खाने में? मैं वही बना दूंगी खाने में। दीदी, आप काम की टेंशन मत लेना। पर तेरा ऑफिस। दीदी, मैंने छुट्टी ले ली है 5 दिन की। दीदी एक बात बताऊं, मैं ये जो नौकरी कर पा रही हूँ ना, ये सिर्फ आपकी बदौलत है। अगर आप नहीं होती ना तो शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाती। मैं बेफिक्र होकर ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप पीछे से सारा काम संभाल लोगे, सारा घर का काम संभाल लोगे। लेकिन मैंने छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी आपको ज़रूरत है। दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम संभाल लूंगी। छोटी, मुझे माफ़ कर दे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे पहचान नहीं पाई।